सो गाइस यार, अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप कोई भी काम करते हो और चाहते हो कि मैं भी ऑनलाइन अर्निंग करूं, सो आज की इस वीडियो को कंटिन्यू आज कर लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से ब्लॉगिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हो। दोस्तों, वैसे तो ब्लॉगिंग के ऊपर मैंने कंप्लीट कोर्स बनाकर अपलोड कर दिए। यहाँ पर प्लेलिस्ट में आओगे, सो यहाँ पर आपको एक कोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, ये वाला, इसकी टोटल 27 वीडियोस हैं और इसको आप आकर देख लीजिएगा। अब इस कोर्स को बनाने के बाद भी इस वीडियो को बनाने की क्या ज़रूरत थी, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ब्लॉगिंग का कोर्स तो मैंने बना दिया, जिसमें आपको बताया गया है कि ब्लॉगिंग स्टार्ट से लेकर एंड तक कैसे करनी है। लेकिन दोस्तों, आप ब्लॉगिंग करने पे भी मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं, मुख्तलिफ निशेस होती हैं। जिस नीश के ऊपर आप काम करना चाहते हो, उसी नीश के ऊपर आपको एक पहले रिसर्च भी करनी पड़ती है कि इस नीश के ऊपर मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा, मुझे कितने जो है वो इस नीश के ऊपर कंपटीशन देखने को मिलेगा, कितनी मुझे इस नीश के ऊपर अर्निंग होने वाली है, कितनी मुझे इस नीश के ऊपर ट्रैफिक मिलने वाली है। यहाँ पर अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल समरल टीवी पर आऊँ, सो यहाँ पर मैंने 3-4 निशेस के बारे में बताया। एक ये वाली कॉपी पेस्ट वर्क वाली, इस नीश के ऊपर भी आप काम करना चाहो तो कर सकते हो। उसके अलावा एक ये ब्लॉगिंग अर्न मनी वाली है, इसमें भी मैंने एक नीश बताई, और एक ये वाली नीश है, ठीक है। इसमें 7 वीडियोस हैं, इसमें भी मैंने बताई। लेकिन दोस्तों, ये निशेस अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। डेली बाय डेली मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सकता, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे कि मैं मजीद वीडियोस अपलोड करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैंने टेम्पलेट शेयर किए हैं, एडसेंस अप्रूवल की ट्रिक्स शेयर किए हैं, एडसेंस अप्रूवल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शेयर किया है, ठीक है। साइड में आपकी जो एरर्स आते हैं जो कि मुझे व्हाट्सएप पर लोग बताते हैं, ठीक है, सो उनको भी मैं सोल्व करता हूँ। साथ साथ आपको वो निशेस भी बताता हूँ जिनमें लो कंपटीशन हो, हाई सीपीसी आपको मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिले। आज के इस वीडियो में भी मैं आपके साथ एक ऐसे ही नीश शेयर करने वाला हूं जिसमें बहुत ही अच्छी आपको अर्निंग भी देखने को मिलती है। जैसे कि आपने थंबनेल पर भी देखा है कि आप मंथली $200 तक इजीली अर्न कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी आपको वो सीक्रेट टिप्स यूज़ करनी पड़ेंगी, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से वेबसाइट बनानी है, किस तरह से उसको जो है वो यानी कि आपने उसकी कस्टमाइजेशन करनी है, कौन सी थीम आपको यूज़ करनी है। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी वेबसाइट का कंटेंट कैसे लिखना है, अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको अपने डी रैंक किस तरह से करना है, अपनी वेबसाइट को किस तरह से अपने रैंक करवाना है। ये तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो इंशाल्लाह आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करोगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से जो वीडियो को छोड़कर जाना चाहते हैं या वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं करेंगे, भाई अभी से चले जाओ, टाइम ज़ाया मत करो। लेकिन अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो काइंडली वीडियो को वॉच कर लो, रिलैक्स होकर देखो। टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपके पास। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तब, अगर आप इसी तरह आओगे, देखोगे, चले जाओगे, आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं करोगे, समझोगे कुछ नहीं, तो आपके पास कोई भी टाइम ज़ाया करने के लिए नहीं है। आप जाओ कोई और काम वगैरह अपना ढूंढ लो, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो और समझ के करना चाहते हो तो इस तरह आपने देख लेनी है, ठीक है। सो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार जो भी करो, मुझे नहीं पता, बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करो। लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कर लो। आपने बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब करके रखे होंगे, बट एक बार मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। 2-4 वीडियोस को देख के जाना। अगर आपको लगे कि भाई इस क्वालिटी कंटेंट है इस चैनल पर, या इस चैनल पर जो भी कंटेंट आता है उसमें दम है, तो लाजमी से सब्सक्राइब करके रखना, वरना बाद में अनसब्सक्राइब करना मुझे कोई इशू नहीं होगा और मैं आपसे खुश हो जाऊंगा, ठीक है। सो वीडियो को लाइक भी करके बताएं कि आपने कितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, और जो इस निश के ऊपर काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इस व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपकी जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्यूरियस हो, आप हमें व्हाट्सएप पर बताएं। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, आप जिस भी टॉपिक पर काम करें, आप आकर डिस्कशन करेंगे, सर इस पर हम काम करें आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक, तो हमें मजीद क्या करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। सो गाइस, अब करते हैं इस कीवर्ड के ऊपर रिसर्च। जो कीवर्ड हम यूज़ करने वाले हैं वो है वैलेट फॉर मैन, ठीक है। अब दोस्तों, ये एक माइक्रो नीश वेबसाइट बनने वाली है आपकी। अगर आप माइक्रो नीश वेबसाइट के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताने वाला हूं कि 2021 में सबसे ज़्यादा जो वेबसाइटें रैंक हो रही हैं वो माइक्रो नीश वेबसाइट है, और गूगल खुद भी प्रेफर कर रहा है माइक्रो नीश वेबसाइट को, क्योंकि ये इसमें एक लिमिट कंटेंट की होती है, ठीक है। लिमिटेड कंटेंट होता है, सेम टॉपिक पर कंटेंट होता है, और गूगल भी यही चाहता है कि मल्टी निशेस की बजाय अगर आप किसी एक निश स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर एक माइक्रो निश बनाते हो तो उसको रैंक
करने में भी ईजी रहता है। उसकी प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसके ऊपर रिसर्च कर लेते हैं। हमारा जो कीवर्ड है वैलेट फॉर मैन, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमें जो है वो एक्यूरेट सर्च वॉल्यूम शो नहीं करवा रहा है, क्योंकि एचरेफ का जो सर्च वॉल्यूम है वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होता है। इसका एक्यूरेट सर्च वॉल्यूम क्या है वो मैं आपको चेक करवाऊंगा। यहाँ पे मुझे जस्ट आपको इसका जो है वो कीवर्ड डिफिकल्टी चेक करवानी थी, जो कि 20 हमें मीडियम शो करवा रहा है। मजीद हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे इंडिया में ये शो करवा रहा है, CPC 0.9 शो करवा रहा है, ये भी बहुत लो शो करवा रहा है, एचरेफ में काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट में देखें तो 1.6 जो है वो डॉलर जो है वो आपको CPC शो करवा रहा है, यानी कि $1.5 के करीब आपको CPC मिलने वाली है। और अगर आपके 2 क्लिक्स भी आ जाते हैं तो आपको एक अच्छी खासी CPC जो है वो देखने को मिल जाती है। इसी तरह यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में भी और यूनाइटेड यानी कि पाकिस्तान वगैरह में भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में भी इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी जो वो ईजी है, यानी कि 1 है। और इसी के साथ इसका जो सर्च वाले भी 1.3 के जो है वो शो करवा रहा है। सो दोस्तों अब इन्हीं चीज़ों को हम गूगल कीवर्ड प्लानर में जाकर चेक कर लेते हैं, क्योंकि गूगल का भी एक कीवर्ड प्लानर है जो कि बिल्कुल एक्यूरेट डाटा शो करवाता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट की हुई है यूनाइटेड स्टेट, और ये हमारा जो कीवर्ड है वॉलेट्स फॉर मैन, तो इसमें जो वो हमें एवरेज सर्च वॉल्यूम, मंथली जो सर्च वॉल्यूम शो करवा रहा है वो 1 लाख से 10 लाख के करीब है, यानी कि 100K से 1 मिलियन के करीब। CPC आप देख सकते हो पाकिस्तानी हिसाब से $1 से लेकर तकरीबन $2.5 के करीब आपको CPC मिलेगा, यानी कि 355 रुपए के करीब, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। मज़ीद यहाँ पर कीवर्ड्स नीचे आपको शो होंगे, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद हम यहाँ से अगर इसके लोकेशन हम चेंज करें, और लोकेशन को चेंज करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं इंडिया, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं इंडिया लिख देता हूँ, ठीक है, इंडिया कंट्री सेलेक्ट करता हूँ और सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। सो आप देख सकते हो कि इंडिया में भी हमें कितनी ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलती है, 100K से 1 मिलियन के करीब ट्रैफिक देखने को मिलती है। बट CPC यहाँ पर थोड़ा लो हो जाता है, 5 रुपये से 25 रुपये तक मिलता है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर मज़ीद कीवर्ड्स भी हैं, उन कीवर्ड्स की जो है वो CPC ज़्यादा है। सो हाई CPC कीवर्ड्स और लो CPC कीवर्ड्स कितने हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो लो रेंज कीवर्ड है वो उसकी CPC है 155 रुपये, और हाई रेंज में आपको चेक करवा देता हूँ, उसकी है 2734 रुपये पर क्लिक CPC, ठीक है ना। सो ये फिर आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान से इस कीवर्ड के ऊपर काम करना चाहते हो, सो देन आपको कितना कंपटीशन, कितना CPC, क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो यहाँ पे सर्च वाले हम देख लें, 1000 से 10,000 शो करवा रहा है, ठीक है, यानी कि 10,000 मंथली जो सर्चेज आती है इस कीवर्ड के ऊपर। और CPC आपको 7 रुपये से लेकर 214 रुपये तक, यानी कि पाकिस्तानी $2 के करीब तक आपको CPC मिल सकती है। पाकिस्तान में इसकी अच्छी CPC रहती है, ठीक है, तो आप इस पर अगर काम करना चाहो तो काम कर सकते हो। तो दोस्तों अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो वो कीवर्ड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, कीवर्ड्स के आइडियाज़ मिल जाएंगे, ठीक है, कि जिन पर आप आर्टिकल भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे हैं, जिस तरह ये देखिए बेस्ट वैलेट्स है, मनी क्लिप है, उसके बाद लुइस वाल्टन मैन्स वैलेट है, ठीक है। सो मनी क्लिप वैलेट है, ठीक है। सो यहाँ पे एक कीवर्ड मुझे नजर आ रहा है क्रेडिट कार्ड होल्डर्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं क्रेडिट कार्ड होल्डर जो वैलेट होते हैं उनको, ठीक है, जो कि अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह को रखना चाहते हैं, तो उसको, ठीक है, खासतौर पर बाहर की कंट्री में इस कीवर्ड को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। सबसे पहले तो इस कीवर्ड को हम यहाँ पे यहाँ पे सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद देख लेते हैं कि इस पर कितना कंपटीशन है, क्या CPC है, क्या चेक है। सो यहाँ पर देखिए कीवर्ड डिफिकल्टी जो यूनाइटेड स्टेट में हमें शो करवा रहा है वो बिल्कुल ईजी शो करवा रहा है, और CPC $1 के करीब हमें यहाँ पे शो करवा रहा है, जबकि गूगल कीवर्ड प्लानर में हमें 10,000 से 1 लाख सर्च वॉल्यूम शो करवा रहा है, और CPC भी हमें वही उसी के मुताबिक तकरीबन 91 रुपये से लेकर, ठीक है, 445 रुपये तक शो करवा रहा है, यानी कि तकरीबन पाकिस्तानी $3 से भी ज़्यादा की बनती है, $3 के करीब हमें जो शो करवा रहा है, ठीक है, तो पूरे $3 तकरीबन। अच्छा, तो यानी कि अब इस कीवर्ड के ऊपर हम काम कर सकते हैं, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि किसी भी कीवर्ड को मजीद रिसर्च किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने गूगल पर आ जाना है। अब कीवर्ड ऐसे फाइंड कर लिया ना आपने, जिस तरह मैंने आपको बताया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसमें मैंने आर्टिकल लिखना है क्रेडिट कार्ड होल्डर, अब मेरा मेन कीवर्ड ये हो गया। अब इसके ऊपर मुझे आर्टिकल लिखना है, तो आर्टिकल अब किस तरह से लिखना है, सबसे पहले मुझे गूगल पर आना है, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल USA में रैंक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से ओपन करूँगा गूगल USA, ठीक है। गूगल USA मैंने ओपन करनी है। गूगल USA ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे ये कीवर्ड पेस्ट करूँगा, ठीक है,
और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक गूगल ओपन करूँगा, ठीक है, और गूगल पीके में जाकर भी यही चीज़ मैं सेम सर्च कर लूँगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ओपन आपने लाजमी से देख लेनी है। गूगल यूएसए में टॉप पर रैंक कर रहे हैं, कुछ एड्स हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अमेजोन की वेबसाइट है। जबकि हम पाकिस्तान में सर्च करेंगे तो यहाँ पर दराज की वेबसाइट शो होगी। उसके बाद अगर हम इंडिया में सर्च करेंगे तो हमें शायद यहाँ पे जो है वो फ्लिपकार्ट, या इंडिया में ज़्यादा अमेजोन ही यूज़ होता है और फ्लिपकार्ट वगैरह यूज़ होते हैं, मुझे ज़्यादा इनका नहीं पता, ठीक है। सो उनकी वेबसाइट शो होगी, क्योंकि पाकिस्तान में दराज ज़्यादा यूज़ होता है तो दराज की शो हो रही है। अब हमें क्या करना है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको यूएसए के अगर आप रैंक करना चाहते हो यूएसए में, सो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, स्पेस देनी है और देखनी है कि लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक आपने स्टार्टिंग में भी स्पेस दे देनी है, 2 स्पेस आपने लगानी है, ठीक है, एक स्टार्टिंग में एक यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे जब आप अपना कर्सर लेकर जाओगे तो देखोगे कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। लोग सर्च कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड होल्डर वैलेट्स, ठीक है, उसके बाद लुइस वाइटन क्रेडिट कार्ड होल्डर्स, ठीक है, ये किसी ब्रांड का नाम होगा, कंपनी का नाम होगा, मुझे ज़्यादा नहीं पता, ठीक है। उसके बाद लेदर क्रेडिट कार्ड, ठीक है, जो लेदर के होते हैं जिनको हम पर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वुमेन क्रेडिट कार्ड होल्डर, यानी कि वुमेन्स के लिए, मेंस के लिए। उसके बाद JUCCI क्रेडिट कार्ड, मेटल, कोच, ठीक है, और ये तमाम यानी कि उनके ब्रांड्स के नाम लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि क्रेडिट कार्ड होल्डर वैलेट के ऊपर आर्टिकल लिखना, तो आप इस पर क्लिक करोगे। अब यानी कि हम अपने कीवर्ड्स को मजीद रिफाइंड कर रहे हैं, मजीद उसके ऊपर सर्च कर रहे हैं। अब हमारा जो हो गया, ये हो गया क्रेडिट कार्ड होल्डर वैलेट, ठीक है। अब हम इसको अगेन स्पेस देंगे तो देखिए लोग सर्च करें क्रेडिट कार्ड होल्डर वैलेट फॉर मेंस, वुमेन्स, अमेजोन, मेंस, ऑस्ट्रेलिया, नियर मी, लेदर, टोरी बर्च, और ये डिज़ाइनर वगैरह ये लिखे हुए हैं। लेकिन अब हम इसी के साथ जाएंगे कि लोग अगर ये सर्च करते हैं तो लोगों को किस तरह के रिजल्ट शो होते हैं। मैं जिस तरह का सोच रहा हूँ कि काम करना चाहिए, ये देखें, आपने लिखना है टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20, टॉप, इस तरह, ठीक है। इसने लिखा है द 15 बेस्ट कार्ड होल्डर वैलेट्स इन 2021 एवरीडे कैरी, ठीक है। सो अब ये जो आर्टिकल है, इसके अलावा नीचे एक आर्टिकल है 25 बेस्ट कार्ड वैलेट्स, ठीक है। अब इस कीवर्ड को आप देख लें क्रेडिट कार्ड, और ये देख लें इसमें क्रेडिट कार्ड कहीं भी इसने यूज़ नहीं किया हुआ, इसने जस्ट यूज़ किया कार्ड वैलेट, ठीक है, और होल्डर कार्ड। अगर इससे रिलेटेड अगर आप लिखते हो तो आपकी भी वेबसाइट यहाँ पर रैंक करेगी। उसके बाद अमेजोन रैंक कर रहा है, ठीक है, ये भी अमेजोन है, और ये कोई और वेबसाइट है जो रैंक कर रही है। हालांकि इस कीवर्ड के ऊपर मजीद कोई भी वेबसाइट इतनी ज़्यादा रैंक नहीं कर रही है। अब इन वेबसाइट को डी रैंक किस तरह से करना है और आप अपनी वेबसाइट को किस तरह से रैंक करवा सकते हो, मैं आपको बता दूं। आप यहां पर लिख सकते हो टॉप 15, ठीक है, टॉप 30 बेस्ट, ये जिस तरह आपको यहाँ पर भी शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली ओपन कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार इस बंदे ने किस तरह से काम किया है, तो ये रैंक कर रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। everydaycarry.com के नाम से ये कोई वेबसाइट है भाई की, ठीक है, और इसने तो जो है वो एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है, वैलेट्स के ऊपर, और ये काफ़ी टाइम ले रही है लोडिंग में भी। एक तो आपको ये भी एज मिलेगा कि आपको अपनी वेबसाइट माइक्रो नीच होगी और फास्ट लोडिंग होगी, तो ये वेबसाइट आपकी रैंक करेगी, ठीक हो गया। उसके बाद इसने हर यानी कि उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है वैलेट्स के ऊपर, ठीक है, इसने जो जो भी वैलेट्स होते हैं ये उसने नाम भी लिखे हैं, ठीक है, और साथ में उसकी परचेसिंग के लिंक भी लगाया जो कि डायरेक्ट आपको लेके जाएगा अमेजोन के ऊपर, ठीक है। अगर इसको मैं न्यू टैब में ओपन करता हूं तो मैं इसको आपको दिखा देता हूं। उसके बाद इन्हें की फीचर इसके लिखे हुए, स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, उसके बाद रेटिंग इसकी लिखी हुई है। तो आपने थोड़ा इससे मजीद बड़ा आर्टिकल लिखना है, इसने यहाँ पर आर्टिकल को एंड कर दिया, चेकआउट ऑल के उसने मजीद एक लिंक लगा दिया, वो भी अमेजोन का। इसी तरह इसने दूसरा वैलेट के बारे में लिखा है, ठीक है, पर्स के बारे में, और नीचे आ जाना और यहाँ पर देखिए इसने डिस्क्रिप्शन लिखी और चेकआउट के बारे में लिख दिया और अमेजोन पर डायरेक्ट लेकर जा रहा है। और ये अमेजोन का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर इसने अपना एफिलिएट यूज़ किया। अब जो भी लोग इसके इस लिंक से बाय करेंगे इसको अपना इसका कमीशन मिल जाएगा एफिलिएट वगैरह में, ठीक है। प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो, कंपनी के नाम, आइटम, वेट वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपने कलर वगैरह वहाँ पे लिखी है, एसएसएन, कस्टमर रिव्यू वगैरह, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। डेट फर्स्ट अवेलेबल यहाँ पर आप देख सकते हो कब कब ये डेट किया गया था, ठीक है। मजीद आप इसके बारे में रिसर्च जब करोगे सो आप यहाँ से कमेंट्स में से भी इनके जो रिव्यू वगैरह देख सकते हो, कमेंट भी ऐड कर सकते हो, यानी कि आपको एक प्रोफेशनल आर्टिकल लिखना है इस निश के ऊपर, ठीक हो गया ना। अच्छा,
और इसी तरह आपने इनको चेकआउट कर लेना है सभी वेबसाइट को खोल खोल के, और इन जो भी आपका कीवर्ड होगा आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। नीचे आपको बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स मिल जाएंगे, आप इनके ऊपर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब दोस्तों हमारा कीवर्ड के ऊपर तो हो गया काम कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें अपनी वेबसाइट पर किस तरह से आप बिल्ड करनी है इस कीवर्ड के ऊपर। कीवर्ड आपको मैंने बता दिया, गूगल कीवर्ड प्लान से आप इनको इजीली चेकआउट कर लीजिएगा। अब कीवर्ड्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको, अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट को देख लेना। इस प्लेलिस्ट में मैंने कंप्लीट बताया है कि किस तरह से आपने ब्लॉग बनाना है, किस तरह जीमेल बनानी है, किस तरह उसके अकाउंट बनाना है, ब्लॉगर पर अकाउंट कैसे बनाना है, थीम कैसे अपलोड करनी है, ब्लॉग की सेटिंग कैसे करनी है, डोमेन कैसे कनेक्ट करनी है, ये तमाम चीज़ें मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाई, आप इसको देख लेना। इसके अलावा अगर आप मज़ीद एक चीज़ और यहाँ पर देखना, मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसके अलावा आप बटन में भी शो करवा दूंगा इस प्लेलिस्ट का, तो आप जाकर चेकआउट कर लेना। उसके बाद नीचे आ जाते, यहाँ पे एक वीडियो है, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये देखिए, टॉप 5 ब्लॉगर प्रीमियम टेम्पलेट फ्री डाउनलोड। ये प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं जो आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो को देखकर, इस वीडियो में लिंक भी दिया गया है और मैंने तमाम समझाया भी है कि कौन सी थीम किस तरह की लुक देगी। आपने पहले देख लेनी है कि कौन सी थीम आपके लिए बेस्ट है, आप उसी थीम को यूज़ करके उस पर काम करके जो अर्निंग कर सकते हो। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देख लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके अलावा आई बटन में भी शो करवा दूंगा, आप वहां से जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स बात रहेगी एसईओ की, तो यहाँ पर आपको 2 वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये मैंने एक वीडियो बनाई है कि व्हाट इज एसईओ, और उसके बाद बनाई है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज और एसईओ के बारे में अगर आप सीख लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगी कि एसईओ दरअसल है क्या चीज़ और इसको कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी बात रहेगी बैकलिंक्स, तो बैकलिंक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको वीडियो मिलने वाली है। तब तक आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पर सिर्फ जस्ट जो है ना वो डिज़ाइन वगैरह करें, तो बैकलिंक के ऊपर मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। और दोस्तों अगर आप काम करना चाहते हो तो ये आपके लिए मेथड बहुत ही ईजी है, ठीक है। और ये बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है अगर आप इस पर काम करना चाहते हो, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप करो ना करो, मैं आपको जो है ना फोर्स नहीं करता, लेकिन अगर आप भाई सीरियसली काम करना चाहते हो तो ये बड़ी ज़बरदस्त नीश है काम करने के लिए, ठीक है। मज़ीद भी नीशेज़ के ऊपर वीडियोज़ आएंगी, लेकिन मर्ज़ी आपकी, आप काम करो ना करो, मेरा काम तो जस्ट आपको बताना, समझाना है, सिखाना है। मैंने तमाम चीज़ें आपको ईजिली समझा दी, सिखा दी हैं। बस यही वीडियो थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी शायद जो रह गई हूँ इस वीडियो में मैं ना बता सका हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। उसके अलावा व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है समरल टीवी 1 के नाम से, ठीक है। 3 है तो अभी तक हमारा 1 ही एक्टिव है, ठीक है, और 2 और 3 को बाद में यूज़ करेंगे जब ये वाला फिल हो जाएगा। सो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जस्ट आप यहाँ पे आएँ, कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ पर पूछ सकते हो। पर्सनल में देखिए आपने मैसेज नहीं करना, यहाँ पर आपको जवाब बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जो लोग पर्सनल पर मैसेज करेंगे उनको जवाब नहीं दिया जाएगा। ग्रुप में मैसेज करें आपको जवाब देंगे। यहाँ पर देखिए 70 के करीब जो वो लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। मजीद एडमिन 1-2 एडमिन हैं मेरे जो मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, तो वो आपको जवाब दे रहे हैं, इन लोगों को दे रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। और मेरे इस ग्रुप को बनाने का यही मकसद था कि आप लोगों की जितनी ज़्यादा हो सके हेल्प की जाए। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आएंगी और मेरी जो मेहनत है वो भी आपको समझ में आएगी। तो अगर मेरी मेहनत समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक लाजमी से करके जाए। मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।